वेलकम टू अल इक़रा एजुकेशनल सोसाइटी। आज का जो पॉइंट है, मुद्दा है बोर्ड में, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इंसान को जब कुछ पाना हो तो उसे कुछ खोना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर एक वाक़या मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। बहुत ही दमदार और इंस्पायरेशन वाक़या है। एक बहुत ही अमीर आदमी था, बहुत ही अमीर। उसका एक बेटा था जिसका नाम शौकत अली था। तो जिस तरह वो अमीर आदमी था तो उनको कुछ कमाने की ज़रूरत नहीं थी, तो उन्होंने क्या करा था, अपना बेटा को हमेशा वो ऐश की ज़िंदगी जीता था। उसके बेटा हमेशा अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे और ज़िंदगी वो अच्छे तरह कुछ काट रहा था। एक दिन का वाक़या है, उसका बाप जो है बहुत मेहनत और मशक्क़त करने वाला था। तो उनके बाप ने जो सोचा कि मेरा बेटा अगर इसी तरह अगर वो एकदम आलसीपन में रह जाएगा तो इसकी ज़िंदगी तो नर्क हो जाएगी। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि जाओ बेटा, तुम 1 रुपया कमा करके लेके आओगे तो अब तुम्हें मैं 1 वक्त की खाना दूंगा, यानी या पूरा दिन का खाना दूंगा। तो उनके बेटे ने सोचा 1 रुपया कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो उन्होंने घर से निकल दिया। घर से निकलते जब रास्ते में गया तो उनका खालू का मुलाकात या रिश्तेदार के यहाँ चला गया। तो खालू से बोला कि खालू मुझे 1 रुपया चाहिए। तो बोला बेटा क्या करना है? बोले 1 रुपया मुझे काम है। तो उस किसी बहाना से उन्होंने खालू से 1 रुपया लिया और घर पे गया। बाप को बोला पापा लीजिए, मैं 1 रुपया आपको कमा के लेके आया। तो उसके बाप ने कहा कि बेटा जाओ इस 1 रुपये को कुएं में डाल के आओ। तो बेटा तो कमाया हुआ उसका रुपया था नहीं, किसी ने दिया था उनको। तो गया वो आसानी के साथ वो कुएं में डाल दिया उस रुपये, आसानी के साथ वो कुएं में उस रुपया को डाल दिया। उसके बाद बाप बोला कि जाओ बेटा अब तुमको खाने का मिल गया। तो उसको खाना भी मिल गया। फिर दूसरा दिन इसी तरह गया, फूफा के पास लिया, फिर वही कुएं में डाल दिया। फिर तीसरा दिन चाची के पास, इसी तरह करते 10-15 दिन गुजर गया। एक दिन ऐसा आया कि उनको न कोई, न खालू, न चाचा, न मामी, न कोई भी रिलेशन में कोई भी व्यक्ति उनको 1 रुपया दिया नहीं, 1 रुपया भी उसको नहीं दिया। अंत में ऐसा मामला आ गया कि वो 1 रुपया के लिए दर बदर भटकने लगा, इधर से उधर भटकने लगा। तो उसके मन में कुछ सुझाव नहीं आए। तो मगरिब का वक्त चला। फिर वो स्टेशन में कहीं उसी तरह एकदम ड्रेसिंग में, जिस तरह कोट पैंट पहन के अमीर बाप का बेटा का ड्रेसिंग किस तरह होगा आप एक इमेजिनिंग कर सकते हैं। तो उसी ड्रेस में फिर वो स्टेशन की तरफ चलता बढ़ा। तो जब स्टेशन की तरफ चला तो वहाँ पे कुली चिल्ला रहे थे, कुली कुली कुली। तो ये भी कुली का काम करने लगा और कहा कि मैं आपका सामान लेके जा सकता हूँ, मुझे 1 रुपया की सख्त ज़रूरत है। तो बोला कि तो जो आदमी जो सफ़र करके आए थे तो सोचा इस तरह का हुलिया में ये कैसे कुली का काम कर सकता है। तो उन्होंने फिर भी उनको दे दिया। तो जैसे ही सामान अपने सर पे उठाया, तो जैसे सर पे सामान उठाया तो क्या हुआ, तो वो इंसान गिर पड़ा। वो बच्चा जो है गिर पड़ा, वो व्यक्ति गिर पड़ा, क्योंकि वो ज़िंदगी में अपने बचपन में कभी कोई बोझ को अपने सर पे नहीं लिया था। लाइफ में पहली बार उसने लिया। तो क्या हुआ, वो अपने बोझ पे सर पे जैसे ही लिया तो वो नीचे में गिर गया। तो जो सफ़र करके आए हुए थे उन्होंने एक चपेट उसको खींच दिया कि जब तुम अमीर बाप का बेटा हो तुम ये सब काम करने क्यों आए। तो वहाँ से फिर दर भटकता हुआ चलते फिर वो मगरिब के तो दूसरा दिन में क्या हुआ, भूखा रहा, कहीं कुछ उसको खाना नहीं मिला, क्योंकि उनके पास पैसा भी नहीं था और खाए तो खाए किसके पास। उन्होंने उसको कह दिया, उनको पापा कह दिया कहते 1 रुपया तुम्हें कमाना है। तो अंत में करते दूसरे दिन जो है करीब 10 या 12 बजे के दिन में एक व्यक्ति जो है मसाला का काम, जिससे मसाला समझ लो ये जो घर का मिस्त्री जो काज का काम क्या आता है, तो मसाला ढोने वाला, जैसे कि दीवार जो रहता है ना, वो काम कर रहा था। तो वहाँ पर जाके पूछा कि मुझे 1 रुपये चाहिए, आप जो काम मुझे करवाओगे तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, मैं आपको काम में ले लेता हूँ। तो काम करने लगा। जो व्यक्ति कभी अपना घर पे कोई काम नहीं किया था, उस व्यक्ति ने उस मसले वाला तसला का काम करने शुरू कर दिया। जब करना वहाँ शुरू कर दिया तो उसने मसला उठाया, करते कुदाली को इस्तेमाल किया। जिस तरह वो जो वर्क होता है वो अपना वर्क करने लगा। जब वर्क करते उनके हाथ में छाले पड़ गई और भूख की इतनी शिद्दत लग गई उनको कि भूख और प्यास से उनके आवाज़ में कोई तासीर ना था, ना उनको बोल पाता था, ना वो चल फिर पाता था।
अंत में उसको 1 रुपया वो कमाया अपने लाइफ में 1 रुपया उसने कमाया। तो फिर उसके बाद 2 दिन भूख सह करके 1 रुपया कमाया और वो 1 रुपया लेकर के अपने बाप के पास, अपने बाबा के पास गया कि बाबा मैं आज 1 रुपया कमाया हूँ और 1 रुपया कमाने के लिए मुझे 2 दिन लग गए हैं, ये 1 रुपया मैं आपको ला कर दिया। तो बाबा उसको देख के ही पहचान गए थे बाप देख के पहचान गए थे कि ये बेटा जो 1 रुपया कमाया बहुत ही मेहनत करके कमाया होगा, क्योंकि उनके चेहरे में वो रौनक थी और उनके चेहरे में जो सुझाव था, मतलब उसके चेहरे में एकदम कशिशपन था। तो लेकिन ये माजरा को समझ गया बाप समझने के बाद फिर भी बाप उसके पिताजी उनको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो जिस तरह उनका एक जो सिम्टम, जिस तरह उनका जो एक प्रक्रिया था, उन्होंने उस प्रक्रिया के हिसाब से उन्होंने कहा कि जाओ बेटा ये रुपया को भी एक कुएं में डाल के आओ। तो उस बेटा ने कहा कि बाबा आप मुझे 1 वक्त की रोटी मत दो, 2 वक्त की रोटी मत दो, मुझे आज खाना खाने भी मत दो, मगर मैं 1 रुपया कमाने के लिए 2 दिन भूखा रहा हूँ। 1 रुपया कमाने के लिए मैं पूरा दर बदर भटकता हूँ। 1 रुपया कमाने के लिए मेरे हाथ में छाले पड़ गए हैं। 1 रुपया कमाने के लिए मैं एक व्यक्ति का मार खाया हूँ, और ये रुपया मुझे आप एक कुएं में फेंक देने बोलते हैं, ये मैं हरगिज नहीं कर सकता। तो बाप के आंख से आंसू निकल गए और बाप जो है, उनके पिताजी जो है, अपने बेटे को गले लगा लिए और गले लगाने के बाद उनसे कहा कि बेटा यही एहसास मैं तुझे दिलाना चाहता था। दर हकीकत में असल में यही है कि तुम्हारे पास तो अल्लाह ने जितनी भी दौलत दी है बहुत ही है, लेकिन एक मेहनत जो है, अपने बलबूते पे इंसान कहाँ पहुँच सकता है, अगर आलस बन जाए तो कहाँ पहुँच सकता है। इसीलिए मैं तुम्हें एहसास दिलाने के लिए ये कर रहा हूँ। अंत में आखिर में वो बच्चा शौकत अली से मशक्क़त अली बन गया। क्यों मशक्क़त अली बन गया? क्योंकि वो मेहनत करने खूब लग गया। तो यही बात है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसीलिए हमेशा हम सबको, हमारे प्यारे भाई को, हमारे प्यारे दोस्तों को मेहनत पे कभी कसर मत छोड़िए, मेहनत कीजिए, मेहनत सबके लिए ज़रूरी है। तो चलते हैं, इसीलिए मैंने आपको एक मुद्दा दिया था, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। 1 रुपया पाने के लिए 2 दिन भूखा रहना पड़ा। 1 रुपया पाने के लिए 2 दिन भूखा रहना पड़ा। 1 रुपया पाने के लिए उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो चलते हैं हम लोग इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 6.4 में। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर चलता है 1 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है, ठीक है। ट्रायंगल ABC समरूप त्रिभुज क्या है? ट्रायंगल DEF, दोनों त्रिभुज समरूप है और उनका एरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC इक्वल टू कितना? 121, और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू कितना है? 464, ये दिया हुआ है। और EF भुजा का मान दिया हुआ है, EF इक्वल टू कितना है? 15.4, ठीक। तो आपको निकालना क्या? BC निकालना है। तो BC बराबर वाट, BC बराबर निकालना है वाट, ठीक। ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो जब त्रिभुज समरूप हो जाए तो समरूप त्रिभुज के भुजा का रेशियो क्या होता है? बराबर होता है। तो लिखता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DF इक्वल टू क्या है? EF बटा BC, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का मान कितना? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा, इसका मान कितना है? 64, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर EF का मान कितना? 15.4 सेंटीमीटर बटे BC का मान 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे BC स्क्वायर, ठीक। तो इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप आगे चलेंगे तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, 11 का स्क्वायर बटे 8 का स्क्वायर, यानी 11 सेंटीमीटर का लीजिए, 11 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बटे 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बराबर क्या है? इसको भी आप उसी तरह कर लीजिए, 15.4 सेंटीमीटर बटा BC का होल स्क्वायर, ठीक।
इससे आपको आसान हो जाएगा। तो दोनों में क्या कर लीजिए, दोनों में आप इस तरह कर लिए तो दोनों में कर लीजिए, ये तो क्या हुआ था, तो दोनों में कर लीजिए इसको, एक लाइन को और तोड़ दीजिए। तो सबसे बेस्ट क्या कर दीजिए, दोनों में कर दीजिएगा भाई, ठीक है, दोनों में तोड़ दीजिए, एक ही बार में करते हैं ना। तो स्क्वायर और स्क्वायर सेम है, कट गया, क्योंकि पावर बराबर के स्क्वायर बनाने से अगर पावर सेम है तो काट सकते हैं, ठीक है। तो इस सूरत हाल में 11 सेंटीमीटर बटे 8 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया, 15.4 सेंटीमीटर बटे 20, ठीक। तो ये सेंटीमीटर, आप ये सेंटीमीटर खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा आप यहाँ पे 11 सेंटीमीटर गुना हो जाएगा, क्या 11 को इससे गुना करेंगे तो क्या 11 BC, ठीक, बराबर इसको इससे गुना करने क्या होगा 15.4 गुना 8 सेंटीमीटर, ठीक। तो BC को बाहर निकालेंगे तो कितना होगा 15.4 गुना 8 बटे 11, ठीक। तो BC बराबर क्या हो जाएगा 8 चौक 32 का 2 हासिल मेरा 3, 8 चौक 32 का 2 हासिल मेरा 3, 8 5 40, 8 3 43 का 3 हासिल मेरा 4, 8 एकम 8 4 12, 1232, ठीक है, बटे 11। पॉइंट तो था ही, ठीक। तो पॉइंट हो तो पॉइंट उड़ा दीजिए, यहाँ पर कितना 0 बढ़ जाएगा। तो BC बराबर क्या होगा, काट दीजिए आप, ठीक है, 11 कम 11 यानी 11.2 आएगा ये 100% ये सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर में आएगा। ये आपका आंसर निकल गया, ठीक है। तो ये बात बहुत आसान है, क्वेश्चन तो कुछ नहीं था, हार्ड नहीं था, सिर्फ यहाँ पे आपको देखना है कि जो पहला था उसको पहला लेना था, ठीक है, क्योंकि यहाँ EF की बात है तो त्रिभुज ABC में 121 होगा, यहाँ पर 64 पहला लिखा हुआ है, लेकिन आप ये मत चलिए पहले ABC का मत जो ले लिया, अगर आप उसको ले लेते हैं तो आपका फिर वहाँ दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में बहुत ही आसान था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 2 में इसको बिना देते हैं, हाँ ये क्वेश्चन आपको बोल देगा कि उनके भुजाओं का अनुपात ऐसा भी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में एक समलंब चतुर्भुज ABCD में, समलंब चतुर्भुज क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, समलंब चतुर्भुज बोला है, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज, ठीक है, समलंब चतुर्भुज में बोला है क्या कि ABCD में AB समांतर CD है, AB समांतर क्या है CD है, CD लेते हैं AB है, ABCD ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि ABCD इसको मान लीजिए, इधर C ले लीजिए, आसानी हो जाएगा। अब क्या बोला है कि बिंदु विकर्ण जो है बिंदु O पर प्रदर्शित है, विकर्ण क्या है बिंदु O पर प्रदर्शित करा, तो इसको कर लीजिए O पर प्रदर्शित करा, ये O मान लीजिए, ठीक है। फिर वो यदि AB बराबर क्या है 2DC, मतलब इसका मान जो है DC के बारे में बोला, ठीक है। AB बराबर 2DC मतलब ये तो जो है इसका 2 गुना है, ये 2 गुना, ठीक है। त्रिभुज AOB और COD, त्रिभुज AOB और COD का क्षेत्रफल का अनुपात, त्रिभुज AOB बराबर COD इसका एरिया निकालने बोला, इसका अनुपात निकालने बोला, रेशियो निकालने बोला, ठीक है। तो देख लीजिए आप, सबसे पहले दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, समरूप त्रिभुज आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले गिवन दिया उसको लिख लिया, ठीक है। गिवन बराबर क्या दिया हुआ है, समलंब चतुर्भुज ABCD में विकर्ण बिंदु O पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, करता है। तो हम मार्कर से निकाल लेते हैं, करता है, ठीक, करता है। उसके बाद ये बोला है क्या है कि AB समांतर क्या है CD, ठीक, और आपको बोला है कि AB बराबर है 2CD, ये दिया हुआ है। तो आपको निकालना है रेशियो। तो सबसे पहली बात क्या है, जो समांतर है तो एरिया त्रिभुज दो समरूप है, तो त्रिभुज लिखिए, त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज क्या होगा COD, ये समरूप है, उसका रेशियो निकालना है। समरूप त्रिभुज का क्या भुजा का बराबर होता है, तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बटे एरिया ऑफ त्रिभुज क्या होगा COD, क्या होगा इसका भुजा का रेशियो, क्या कर लीजिएगा AB का स्क्वायर बटे CD का स्क्वायर, ठीक। तो
आप आगे ले लेते हैं थोड़ा सा इसको इधर, देख लीजिए एरिया ऑफ ए ओ बी तो रहेगा ही, एरिया ऑफ ए ओ बी निकालने वाला है, एरिया त्रिभुज ए ओ बी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी बराबर ए बी का मान आप क्या लिखे हो 2CD, तो आप एक काम करिए 2CD लिख दीजिए, 2CD का होल स्क्वायर बटे इसका मान तो CD है तो CD रहने दीजिए, ठीक, का होल स्क्वायर, ठीक। तो उसको कैलकुलेशन कर लीजिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी तो दिया हुआ है बाई एरिया ऑफ क्या है सी ओ डी, त्रिभुज सी ओ डी बराबर 2 का स्क्वायर 4 CD का स्क्वायर बटा CD का स्क्वायर, ठीक, CD का स्क्वायर खत्म हो गया। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/1, यानी मतलब दोनों का अनुपात क्या निकलेगा 4:1 निकल गया। ये तो क्वेश्चन कुछ नहीं था।